हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग इससे पहले फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालते हैं, F=R/2 के बारे में निकालते हैं। हम लोग आज के क्लास में थोड़ा सा प्रतिबिंब का स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और आवर्धन भी पढ़ेंगे और दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मानिए यहाँ पर हम अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर बिंदु करते हैं उसे क्या कहते हैं? पी कहते हैं। यहाँ पर आपका फोकस हो गया, यहाँ पर आपका वक्रता त्रिज्या, या क्या हो गया? अनंत हो गया। यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, इसको हम कलर कर देते हैं। ठीक है, कैसा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ आप समझिएगा, जब वस्तु को फोकस और पी के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु को कहाँ फोकस और पी ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है, मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। ठीक है, हम मानिए यहाँ पर वस्तु रख दी। ठीक है, यहाँ पर वस्तु रख दिए। ठीक है, इसका प्रतिबिंब हो गया। क्या जब F और P के बीच में वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इतने तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और व्यक्ति करते हैं। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, मतलब जब वस्तु को केवल F पर रखते हैं, किस पर? F पर, मतलब फोकस पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर बनता है। कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। अरे कैसा होगा? तो अनंत पर बनेगा, लेकिन वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, अगर जब वस्तु को हम वक्रता त्रिज्या पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या मतलब C पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? CA पर बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड दागता है। ठीक है, मतलब पूछता है। अगर हम यहाँ जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में रखते हैं तो इसका कहाँ बनता है प्रतिबिंब? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगर हम वस्तु को फोकस अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर रखेंगे तो अनंत बनेगा। अगर अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। लिखिएगा आवर्धन। आवर्धन। ठीक है, इसको लिखिएगा। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। आवर्धन जिसे हम छोटा m से सूचित करते हैं। m बराबर सूत्र होता है v/1। v क्या होता है? प्रतिबिंब का ऊंचाई। u क्या होता है? वस्तु की दूरी होता है, मतलब बीम का ऊंचाई। तो इसी से आप लोग परिभाषा बना लीजिएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई, मतलब वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। लिखिएगा, क्या होता है? प्रतिबिंब के ऊंचाई और बीम के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे छोटा m से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसका सूत्र क्या होता है? m बराबर में v/u होता है। ठीक है, v/u मतलब इसी से आप ये कि v क्या है? आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई।
प्रतिबिंब के ऊंचाई। अब बी क्या है, वस्तु की दूरी या बीम की ऊंचाई। बीम को ही वस्तु कहते हैं, बीम जो होता है वही वस्तु होता है। बीम के इसको क्या बोलते हैं, जो ये लगा इसको हम अनुपात बोलते हैं या बाटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से बना लीजिएगा, जो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, या इसे हम इस m बराबर में लिखते हैं h1 या h2 भी लिखते हैं, ठीक है, h2 भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब दर्पण सूत्र देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण सूत्र लिखिएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f होता है, ठीक है। v जहाँ जो लिखिएगा, जहाँ v बराबर में आपका प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर में वस्तु की दूरी, f बराबर में फोकस दूरी, ठीक है। यही आपका दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, आपको हर मतलब पूछता है 6 नंबर में पूछता है, बिहार बोर्ड यह क्वेश्चन 6 नंबर में पूछता है। 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f के लिए इसको सिद्ध कीजिए, अवतल दर्पण के लिए इसको सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग इसको कल के क्लास में सिद्ध करेंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को इतना ही तक रहने देते हैं, और हम लोग का 2 लेक्चर होगा, 2 लेक्चर के बाद से यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।